नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसके बाद यहां सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 27 के रण को लेकर सियासी गणित बिठाया जा रहा है। अखिलेश यादव के गणित के मुताबिक बीजेपी ने इस एसआईआर के जरिए अपने लिए ही बड़ा गड्ढा खोद लिया है। तो बीजेपी इस एसआईआर को अपनी 3/4 जीत बता रही है। ऐसे में 27 के संग्राम में एसआईआर किसे देगा लखनऊ की गद्दी का मुकाम और किसका बिगाड़ेगा काम, देखिए। धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है। दो करोड़ अगर फर्जी वोटर लोकतंत्र के अंदर थे तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत दुखद है। चुनाव आयोग का एक संवैधानिक व्यवस्था है, उससे काम चल रहा है। यूपी में एसआईआर पर सियासी संग्राम, वोट के खेल पर अब शुरू घमासान। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का अपमान है। वैध मतदाताओं को मतदाता बनने की प्रेरणा भी देंगे और उनके नाम दर्ज कराने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। करीब 3 करोड़ वोटर्स के कटे नाम, किसे होगा फायदा, किसे नुकसान? बीजेपी ने क्या अपने लिए गड्ढा खोदा? 27 के रण में अब एसपी का क्या होगा? समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव भारी अंतर से जीतेगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है और इसके साथ ही सियासत ने जोर पकड़ लिया है। यूपी में एसआईआर पर शुरू सियासत पर बात करें उससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के पहले चरण पर विस्तार से आपको बताते। 26 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। अब एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए। इनमें 1.26 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45.95 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23.32 लाख डुप्लीकेट हैं। 84.20 लाख लापता हैं। 9.37 लाख वोटर्स ने फॉर्म जमा नहीं किया। प्रदेश के फाइनल आंकड़े और वोटर्स के ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद 30 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। इसमें सही वोटर उचित डॉक्यूमेंट के साथ वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर दावा पेश करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक उन मतदाताओं को नोटिस दिए जाएंगे जिनके रिकॉर्ड नहीं मिल पाए। अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने एसआईआर का टाइम बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग से मांग की थी, लेकिन आयोग ने तीसरी बार एसआईआर की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई। इससे पहले प्रदेश में एसआईआर के पहले चरण में गणना पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी। इसे 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर और फिर 15 दिन बढ़ाकर 26 दिसंबर किया गया था। इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी। आज मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। सुना आपने, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3/4 मेहनत पूरी हो जाएगी और 1/4 मेहनत के बाद बीजेपी यूपी में तीसरी बार सत्ता में आएगी। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? एसआईआर की प्रक्रिया में नाम कटने के मामले पर सियासत भी अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ विपक्षी दल चुनाव आयोग और सत्ताधारी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह रहे हैं कि मतदाताओं को मतदान न करने के लिए ये एक बड़ी साजिश की जा रही है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी भी इस बात का दावा कर रही है कि लिस्ट में सिर्फ वैध मतदाताओं के नाम ही शामिल होने चाहिए और घुसपैठियों का नाम काटा जाना चाहिए, क्योंकि यही बीजेपी की जीत की कुंजी बनने वाली है।
लेकिन आने वाले दिनों में इसका किसे सियासी नफा या नुकसान होगा, ये वास्तविक वोटर लिस्ट सामने आने के बाद ही तय हो पाएगा। जाहिर है सियासत ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि एसआईआर के पहले चरण में करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसे बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा बता रहे हैं। एसआईआर कैसे बीजेपी को गड्ढे में ले जाएगी, इस पर अखिलेश अपना गणित बता रहे हैं। एसआईआर में कटे नामों पर अपनी प्रतिक्रिया अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी में समाचार प्रसारित हो चुका है कि एसआईआर में 2.89 करोड़ नाम कटे। यूपी के मुख्यमंत्री जी, इसमें से 85 से 90% उनके अपने वोटर कटे। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण है। 2.89 करोड़ का अगर केवल 85% भी मान लिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 2.45 करोड़ होगा। इस आंकड़े को 403 सीट से भाग करे तो आंकड़ा लगभग 61,000 वोट पर सीट आएगा। ऐसे में बीजेपी यूपी की हर एक सीट पर 61,000 वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी? दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। भाजपाई एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में बीजेपी को ही गिरा दिया। अब पीडीए सरकार बनाएगा, बीजेपी का पीड़ा राज मिटाएगा, सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया में वोटर्स के नाम काटे जाने को हर सियासी दल अपने राजनीतिक लाभ के तौर पर ही पेश कर रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में नया फॉर्मूला ही इजाद कर दिया है। अखिलेश यादव ने एक आंकड़ा जारी करते हुए यह भी दावा किया है कि अगर बड़ी संख्या में मतदाता सूची से लोगों के नाम कटते हैं तो यूपी की हर एक विधानसभा सीट पर बीजेपी को करीब 61,000 मतों का नुकसान होगा। ऐसे में साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी तो सरकार कैसे बनाएगी? एसआईआर में कटे नामों को लेकर अखिलेश जहां बीजेपी के लिए इसे गड्ढे में जाने की बात कह रहे हैं, तो इससे पहले एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर साठगांठ का आरोप लगा चुके हैं। जो आरोप हम लगाते थे उसका सच सामने आ गया। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता है कि कौन सा वोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक उसका मैनुअल है, प्रोसीजर है, नियम है उसके कि वोट कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, किनका कटेगा। लेकिन यहां तो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अभी तो हमने इतना वोट कटवाया है, अगले जिलों में इतना कटवा देंगे हम वोट। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए अंदर ही अंदर साठगांठ है। लेकिन अब एसआईआर पर पहले चरण की स्क्रूटनी के बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एसआईआर को लेकर अभी चुनाव आयोग को और समय देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है। यहाँ करीब 25 करोड़ की आबादी, जिनमें से करीब 16 करोड़ वोटर्स। 403 विधानसभा का एसआईआर इतनी जल्दबाजी में मुमकिन नहीं। ये यूपी के वोटर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। समाजवादी पार्टी की पूरी नजर है और आने वाले समय में फॉर्म 6 भी भराए जाएंगे। तो अंतिम सूची क्या होती है उसको समाजवादी पार्टी देखेगी भी। किसी भी तरह से जो वोटर्स नहीं है, जो गांव और शहर दोनों जगह भाजपा के वोटर वोट डालने का काम करते हैं, उनके नाम ना जुड़ पाए, इस पे भी नजर रहेगी। समाजवादी पार्टी का पीडीए प्रहरी वो सतर्क है, वो गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जा रहा है और वोटर्स के नाम को जुड़वाने का काम कर रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि अगर निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट बनेगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव भारी अंतर से जीतेगी। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का अपमान है। उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता का मत का अधिकार छीना गया है और पूरी तरीके से उनका भविष्य खराब किया गया है। और जो इसमें नाम कटे हैं और कुछ उसमें फॉर्म 1 करोड़ से 13 लाख करीब फॉर्म वापस नहीं आए हैं, ये पूरी तरीके से मुझे लगता है घालमेल है। और ये जो जल्दबाजी का निर्णय है, मैं बार बार ये पहले से कह रहा था कि कम से कम 6 से 8 महीने का समय मिलना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश को भी 1 महीना आपने दिया, केरल को भी 1 महीना दिया, बंगाल को भी। अब उत्तर प्रदेश 25 से 26 करोड़ आबादी का प्रदेश है, 16 करोड़ मतदाता हैं। आप कैसे 1 महीना में केरल को भी 1 महीना में कर लेंगे? छोटा सा स्टेट है केवल, बंगाल छोटा। आप कैसे 403 विधानसभाओं का कैसे एक साथ कर लेंगे? कम से कम 6 से 8 महीने का समय देना चाहिए था। ये पूरी तरीके से जल्दबाजी का निर्णय है। विरोधी जहां एसआईआर को यूपी के लोगों के भविष्य से खिलवाड़ बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस एसआईआर की प्रक्रिया का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद साफ हो जाएगा कि कौन वैध मतदाता है और कौन बाहरी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से
बूथ लेवल पर जो हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करी, BLA बनाया, उन्होंने BLO के साथ मिल करके जनता के साथ जो वैध मतदाता थे उनके नाम दर्ज कराए हैं। और चुनाव आयोग का ये कदम सराहनीय है कि उन्होंने पूरी निष्पक्षता से SIR में काम किया है। अब जो दूसरा चरण आया है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जिन मतदाताओं से, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग करके वैध मतदाताओं को मतदाता बनने की प्रेरणा भी देंगे और उनके नाम दर्ज कराने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि किसकी हार होगी किसकी जीत होगी, मुद्दा ये है कि वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए। वोटर लिस्ट किसी भी तरीके से अशुद्ध वोटर लिस्ट लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं घातक है। तो इसलिए जिस तरीके से विपक्ष हाय तौबा कर रहा था, परंतु ये निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि 2 करोड़ के फर्जी वोटर लोकतंत्र के अंदर थे, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत दुखद है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसे चुनाव आयोग की प्रक्रिया बता रहे हैं और यूपी में जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग का एक संवैधानिक व्यवस्था है, उससे काम चल रहा है। बिहार में भी SIR हुआ और वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। वैसे पहले चरण की सूची में सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद से हटाए गए, जहां से कुल कटे नामों का करीब 30% हिस्सा है। वहीं बीते 14 दिनों में SIR के तहत केवल 2 लाख नए नाम ही मतदाता सूची में जोड़े जा सके। लेकिन यूपी में अब SIR पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी और SP दोनों आमने सामने आ चुके। अब देखना यह होगा कि SIR में कटे नामों की पहली सूची क्या वाकई बीजेपी को 27 के रण में प्रचंड जीत दिलाएगी या फिर अखिलेश का गणित बीजेपी के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। न्यूज़ 24 के लिए लखनऊ से अशोक तिवारी की रिपोर्ट।